जरा सोचिए, एक इतना बड़ा देश जिसकी पूरी एनर्जी सप्लाई एक पतले से समुद्री रास्ते पर टिकी हो, और अगर वो रास्ता बंद हो जाए तो उसके पास सिर्फ कुछ हफ्तों का ही ईंधन बचा हो। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, ये भारत की आज की सच्चाई है। चलिए आज भारत के स्ट्रेटेजिक एनर्जी रिजर्व और इससे जुड़े जोखिमों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यह है वो नंबर जो सारी कहानी बताता है, 25। जी हां, सिर्फ 25 दिन। भारत के पास अपनी ज़रूरतों के लिए सिर्फ इतने ही दिनों का कच्चा तेल और एलपीजी का स्ट्रेटेजिक रिजर्व मौजूद है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या 1.4 अरब लोगों के देश के लिए बस 25 दिन का बैकअप काफ़ी है? ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, खासकर ऐसे वक्त में जब दुनिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है। अब देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ दिनों की गिनती की नहीं है। असली मुद्दा तो ये है कि हमारी ज्यादातर ऊर्जा आती कहां से है, और यहीं पर होर्मुज जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बात सामने आती है। तो ये है होर्मुज स्ट्रेट, एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता जो इस पूरे एनर्जी संकट के केंद्र में है। ये इतना अहम है कि आप इसे दुनिया की अर्थव्यवस्था की एक बेहद नाजुक नस कह सकते हैं, जहां जरा सी भी गड़बड़ पूरी दुनिया को हिला सकती है। आंकड़े देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। पूरी दुनिया का लगभग 20% तेल इसी एक रास्ते से गुजरता है। मतलब हर 5 में से एक तेल का बैरल यहीं से होके जाता है। ये आंकड़ा ही इसकी ग्लोबल अहमियत बताने के लिए काफी है। और जो चीज दुनिया के लिए एक समस्या है, वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता बन जाती है। हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल होता है, उसका 90% हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है, और ये लगभग पूरा का पूरा इसी हॉर्मुज के रास्ते भारत पहुंचता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर हॉर्मुज के रास्ते में कोई भी दिक्कत आती है तो भारत की 80% एलपीजी सप्लाई पर तुरंत ताला लग सकता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक राष्ट्रीय संकट की घंटी है। चलिए अब जरा देखते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत इस मामले में कहां खड़ा है, क्योंकि ये सिर्फ एक थ्योरी की बात नहीं है, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर यह भारत की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। जब हम तुलना करते हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। एक तरफ है आईईए देश जैसे अमेरिका और जापान, जहां 90 दिनों से ज्यादा का रिजर्व रखना एक स्टैंडर्ड है। दूसरी तरफ चीन है, जिसके पास भी हमसे कहीं ज्यादा रिजर्व है। और फिर हम हैं लगभग 25 दिनों के रिजर्व के साथ, जो हमें बेहद असुरक्षित बनाता है। तो सवाल उठता है कि इस गंभीर कमजोरी को दूर करने के लिए आखिर किया क्या जा रहा है। अब बात करते हैं उन कदमों की जो इस चुनौती से निपटने के लिए उठाए जा रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए एक 2-prong स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। पहला तो ये कि अमेरिका के गल्फ कोस्ट से इंपोर्ट बढ़ाया जाए, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया जैसे नए सप्लायर से डील पक्की की जाए। ये सब मिडिल ईस्ट पर हमारी निर्भरता को कम करने की एक सोची समझी कोशिश है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इस पर काम भी शुरू हो चुका है। अगर कोई संकट आता है तो अकेला अमेरिका भारत को 2.2 मिलियन टन एलपीजी सप्लाई कर सकता है। ये इस बात का ठोस सबूत है कि नए रास्ते खोजने की कोशिशें रंग ला रही हैं। लेकिन इस पूरे जियोपॉलिटिकल मुद्दे का हमारी अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए इसकी आर्थिक हकीकत को भी समझ लेते हैं। एक्सपर्ट्स ने भारत की इस हालत को बयान करने के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया है, अत्यधिक असुरक्षित। ये एक शब्द ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। इसका असर सीधा हम सब पर पड़ता है। ऊर्जा की कीमतें, मतलब पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगते हैं। महंगाई अर्थव्यवस्था को झटके देती है, और अगर हालात ज़्यादा बिगड़ जाएं तो सरकार को ESMA यानी एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट जैसा सख्त कानून भी लगाना पड़ सकता है, ताकि ज़रूरी सेवाएं चलती रहें। तो आगे का रास्ता क्या है? आखिर में ये सारी बातचीत ऊर्जा स्वतंत्रता यानी एनर्जी इंडिपेंडेंस के एक बड़े सवाल पर आकर टिक जाती है। ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें खोजना ही होगा। जिस तरह से दुनिया भर में ये चोक पॉइंट्स यानी ये अहम रास्ते और ज़्यादा असुरक्षित होते जा रहे हैं, सवाल ये है कि ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होने की असली कीमत क्या है, और क्या हम वो कीमत चुकाने को तैयार हैं? इस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है।